देश और दुनिया को मंगलमय बनाने वाले सभी संत महात्मा, सभी ऋषि मुनि, सभी विद्वान, सभी वीर एवं वीरांगनाएं, जगत को सुख शांति का संदेश देने वाले सभी ऋषि मुनि, सभी गुरु, सभी सद्गुरु, संत शिरोमणि, संत रविदास, संत सम्राट, संत कबीर साहब को नमन वंदन करता हूँ। और आज मैं चर्चा करूँगा कि मनुष्य को जीवन में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने कर्म करने चाहिए और किस प्रकार के पूजा और कर्म से मनुष्य अपने जीवन को धन्य बना सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आज उसी विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लोग घंटों बैठ करके पूजा करते हैं। कुछ लोग कुछ चादर कंबल ओढ़ के घंटों माला फेरते हैं। संत कबीर ने कहा है कि जो लोग घंटों पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, और जो लोग माला फेरते हैं, क्या वो लोग 23 घंटा पाप करते हैं? जो लोग 1 घंटे मात्र की पूजा करते हैं, बाकी के घंटे क्या करते हैं? इस संबंध में संत कबीर साहब ने कहा है कि जो जो पग चलिए वो आपका पग परिक्रमा बन जाए, और जो जो कर्म करिए वह आपका कर्म पूजा बन जाए। 1 घंटे पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, 24 घंटे की पूजा बन सकती है। बस आपको चलना संभल के है। जो लोग 1-1 घंटे पूजा करते हैं, वो अपने मत्थे में कितने डिजाइन का रंग रोहन लगाते हैं, चंदन बंदन लगाते हैं। यहाँ तक हमने देखा है लोग अपने कानों में भी चंदन लगाते हैं, अपनी घाटी में भी चंदन लगाते हैं। ये बात आज तक हमारे समझ में नहीं आई है कि पूजा का मत्था रंगने से, कानों में चंदन लगाने से, घाटी में चंदन लगाने से क्या प्रभाव पड़ता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। कबीर साहब का एक साखी है, पानी माँ मीन पियासी, मुँह सुन सुनी आवे हास। कबीर साहब कहते हैं कि पानी के अंदर मछली प्यासी है और मुझे यह सुन सुन के हंसी आती है। आप ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं समाज में हो, कहीं आपको मंदिर मस्जिद ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भी हो, आपके कर्म इतने पवित्र होने चाहिए, आपका आचरण इतना पवित्र होना चाहिए कि वो सारे कर्म आपकी पूजा बन जाए। जब आपका कर्म और आचरण इतना पवित्र होगा तो आपको 1-1 घंटा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, न्याय के मार्ग पर चलेंगे, तब आपको किसी मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की पूजा करने, परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य के मार्ग पर चला गया 1-1 कदम आपका परिक्रमा हो जाएगा। यह भी हमने देखा है, जो लोग घंटों बैठकर पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, किसको चढ़ाते हैं? उनकी अलमारी में छोटे छोटे से भगवान मिट्टी के धातु के बने रखे होते हैं। उनके आगे मत्था टेकते हैं और उनसे मांगते हैं तो सिर्फ अपने लिए कुछ मांगते हैं और दूसरों को गिराने के लिए मांगते हैं। ऐसे भी लोग पूजा करते हैं।
मेरी उन्नति हो और किसी की उन्नति ना हो, मैं सबसे बड़ा आदमी बनूं, सबसे धनवान पदवान रईस बनूं, मुझसे आगे और कोई ना बने, ऐसी मंशा के साथ लोग पूजा करते हैं। और खाने पीने में इतना शुद्धिकरण है कि कहते हैं कि मेरी कई पीढ़ियों से लहसुन प्याज नहीं खाया गया, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ। और खाने के नाम पर न जाने क्या क्या खा जाते हैं और कहते हैं कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ। उन्हें यही नहीं पता है कि लहसुन प्याज खाना न खाना क्या है और खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि लहसुन प्याज मेरे पूर्वज नहीं खाते थे, हम भी नहीं खाते हैं। हम इतने सात्विक विचारधारा के हैं। और जो लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने उन्हें देखा है, वो फ्री का मिल जाए, फोकट का मिल जाए, पूरा दिन खाते रहते हैं और दूसरों को एक चाय पिलाने से भी कतराते हैं और बात करते हैं कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ। मुँह से अब्बड़ भाषा बोलते हैं, फूहड़ गाली बकते हैं, दृष्टि में दोष है और बात करते हैं साहब मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ। मन के अंदर इतनी मलिनता है, कहीं जाति पाति का भेदभाव है, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव है, तो कहीं अपने पराये का भेदभाव है, तो कहीं अज्ञानता की मूर्खता भरी है, कहीं जाति धर्म की मलिनता भरी है, कहीं किसी भी धर्म की मलिनता भरी है। सबको समान दृष्टि नहीं देखता है, इंसान को इंसान की दृष्टि से नहीं देखता है। उसे केवल पत्थर में ही भगवान दिखाई देते हैं, मंदिर में ही भगवान दिखाई देते हैं। जो जीव कल्याण के अंदर मानवता भरी है, जीव कल्याण के अंदर आत्म तत्व बैठा है, वो उसको दिखाई नहीं देता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को न ईश्वर की प्राप्ति होती है, न धन की प्राप्ति होती है, न सुख मिलता है, न सम्मान मिलता है। पूरा जीवन अस्त व्यस्त ही व्यतीत हो जाता है और पूरे जीवन भर लड़खड़ाता लड़खड़ाता एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे संत सम्राट कबीर साहब ने कहा है कि जीवन में अपने आचरण को सुधारिए, अपने कर्मों को सुधारिए, जो पग चलिए सो परिक्रमा बन जाए, और जो कर्म करिए वह पूजा बन जाए, और जो मधुर वाणी बोलिए वह आपकी प्रवचन बन जाए, और जिस दृष्टि से देखिए वह आपकी द्रव्य दृष्टि हो जाए, दिव्य दृष्टि हो जाए। आपको देख करके लोग खुश हों, प्रसन्न हों, आपको देख करके लोगों का हृदय प्रफुल्लित हो। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो आपके अंदर भगवत गुण प्राप्त हो जाते हैं, आप पूजनीय और वंदनीय हो जाते हैं। यदि आपको देख करके कोई गाली बकता है, किसी के मन में मलिनता आती है, तो समझ लेना आप लोअर क्वालिटी के व्यक्ति हैं। आप चाहे जितनी पूजा कर लें, चाहे जितना पाठ कर लें, चाहे जितनी आराधना कर लें, चाहे जितना पैसा खर्च कर लें, चाहे जितनी अपनी प्रशंसा कर लें, लेकिन वास्तविक प्रशंसा तो दूसरों के मुख से होती है, दूसरों के कहने से होती है, दूसरों को सम्मान देने से होती है। कभी कभी वक्त निकाल करके अपना भी आकलन किया करें कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ, कितने लोग मुझे वास्तविक रूप में पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। उन क्वालिटी को प्रतिदिन डेवलप करिए, उसमें 1-2% की रोज़ वृद्धि करिए। आप एक दिन महान बन जाएंगे, इतने महान बन जाएंगे कि आप पूजनीय बन जाएंगे। हर कोई आपके दर्शन को ललाहित होगा, हर कोई आपका दर्शन करना चाहेगा। यदि आपके अंदर भ्रम, ढकोसला, अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड भरा जीवन है, उसी में आप खुश रहते हैं, तो वास्तव में दूसरे व्यक्तियों की नज़र में आप एक तुच्छ प्राणी हैं, साधारण प्राणी हैं और कुछ नहीं है। जीवन को मंगलमय बनाने के लिए अपने को मंगलमय बनाइए, अपना कल्याण करिए, साथ में समाज का भी कल्याण हो जाएगा।
सभी जीव मात्र में दया करिए, सभी जीवों में ईश्वर का अंश देखिए। ईश्वर को किसी ने आज तक देखा नहीं है, केवल प्राणी मात्र में ही ईश्वर निवास करता है। मैं किसी भी धर्म की, किसी भी पूजा की, किसी भी संप्रदाय की बुराई नहीं करता हूँ और ना ही मेरा किसी धर्म को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य है। मैं संत कबीर के अनुसार व्यक्ति को किस तरह का अपना आचरण करना चाहिए, किस तरह से व्यक्ति को जीवन में महान बनना चाहिए, मैं उस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। बाकी मेरा किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय से कोई वास्ता नहीं है।